यूएसए इतना ख़तरनाक खेल खेलने जा रहा है कि आपकी सोच होगी यूएसडीसी और यूएसडीटी से आप बाय कर सकेंगे यूएस के स्टॉक्स। और आपको पता होगा कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं तो यूएसए के स्टॉक्स आपकी चाहत होगी खरीदना, आप सोच रहे होंगे खरीदना लेकिन खरीद नहीं सकते। लेकिन अब जो है आप इस चीज़ को खरीद सकेंगे। कैसे? क्योंकि वो क्रिप्टो डेक्स के ऊपर एसईसी प्लान कर रहा है कि हम यूएसए के स्टॉक्स को लाएंगे, मतलब एप्पल स्टॉक, इनवीडिया स्टॉक या बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स वगैरह। ये अगर आपको डेक्स डेक्स क्या है? क्रिप्टो की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। अब क्रिप्टो की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का आपको नहीं पता तो इजी वर्डिंग में समझ लीजिए कि जिस तरह बाइनांस, बायबिट या ये सारी हैं, उसी तरह से आपको हाइपर लिक्विड, एस्टर, पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप ये सारी मिलती हैं। तो ये जो हैं दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस की जा सकती हैं। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनका तो कंट्रोल रहता है किसी के पास, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस हैं ये दुनिया के किसी भी कोने में चलती हैं और हर जगह जो है एक्सेस की जा सकती हैं। जस्ट आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ता है और आपके वॉलेट में होना चाहिए पैसा, जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं। वहाँ पे कोई भी कॉइन खरीद सकते हैं जो वहाँ पे लिस्ट होता है, जिसकी लिक्विडिटी वहाँ पे पड़ी होती है। अब यूएसए स्टॉक्स अगर इंडेक्सेस पे आ गए तो मैं भी खरीद सकूंगा यूएसए स्टॉक्स को, आप भी खरीद सकेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है एक टर्न पॉइंट है कि उसके लिए आपको यूएसडीसी या यूएसडीटी खरीदना पड़ता है पहले, जो कि क्रिप्टो का स्टेबल कॉइन है। अगर इसका भी नहीं पता तो ये समझ लीजिए कि एक यूएसडीटी $1 के इक्वल होता है और एक यूएसडीसी भी $1 के इक्वल होता है। मतलब एक स्टेबल कॉइन $1 के इक्वल होता है। और ये दोनों यूएसडीसी जिस कंपनी का है, यूएसडीटी जिस कंपनी का, ये दोनों यूएस की कंपनीज हैं और यूएसडीटी और यूएसडीसी की बैकिंग में होती हैं यूएस ट्रेजरीज। तो आप जब यूएसडीटी और यूएसडीसी खरीद रहे होंगे तो आप इंडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे होंगे यूएस ट्रेजरीज को। आप यूएस ट्रेजरीज को जो है जब सपोर्ट करेंगे, उसकी डिमांड आप बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट रेट वहाँ पे कम होंगे। इंटरेस्ट रेट जैसे ही वहाँ पे कम होंगे तो अमेरिका क्या करेगा? अपने डेट को रीफाइनेंस कर पाएगा कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी। आप अगर अंदाजा करें तो $40 ट्रिलियन का डेट है, कर्जा है अमेरिका के ऊपर, जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट वो पे कर रहा है हर साल $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी हाई है। जिसको ट्रंप साहब कहते रहे पवेल को कि इसको कट करो नीचे लेके आओ, ताकि हमारा डेट जो है कम इंटरेस्ट रेट पे हमें रीफाइनेंस करना पड़े। लेकिन वो डाटा देखा जाता है, ऐसे नहीं किए जाते। तो यूएस ट्रेजरीज की डिमांड जो है पूरी दुनिया से इसी तरह से अब एसईसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया को एक्सेस दी जाए। क्योंकि अभी कोई ना कोई जो है, जैसे ब्रोकरेज अकाउंट्स नहीं होते या आपके पास जो है काफ़ी सारे इश्यूज आ जाते हैं कि आपको कैपिटल कंट्रोल होता है, लेकिन आप डायरेक्टली जो है यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब जो है आप डायरेक्टली आप जब यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो आप एक तरह से जो है यूएस डॉलर को भी सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आप अपनी करेंसी की, जैसे पीकेआर है, आईएनआर है या टक्का है, इसी तरह से अपनी करेंसी को डंप कर रहे होंगे, उसको बेच रहे होंगे और आप यूएसडीटी या यूएसडीसी बाय कर रहे होंगे जो कि $1 के इक्वल होता है। यूएस ट्रेजरीज को आप बाय कर रहे होंगे तो बाकी करेंसी क्या डॉलर के सामने इस तरह से टिक पाएंगी? पूरी दुनिया से जो है यूएस स्टॉक अभी $60 ट्रिलियन की है। यूएस स्टॉक मार्केट $60 ट्रिलियन से कहां तक चली जाएगी? और सारी दुनिया जब बच्चा हर घर में एक्सेस पहुंच जाएगी डॉलर की, डॉलर हर घर में पहुंच जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा डॉलर को? हर कोई डॉलर खरीद रहा होगा। अपनी कंट्री की करेंसी जो कि डीवैल्यू होती जा रही है उसको हर कोई सेल कर रहा होगा। तो इस तरह से कोई भी करेंसी यूएस डॉलर के सामने टिक नहीं पाएगी और इस तरह से जो है डॉलर की डोमिनेंस बढ़ती जाएगी और अगले कई सालों तक जो है वो राज कर सकेगा। ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि क्रिप्टो जो डेक्सेस हैं या क्रिप्टो की जो एक्सचेंजेस हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, उसकी नॉलेज भी पूरी दुनिया में होगी, उसकी अडॉप्शन पूरी दुनिया में होगी। वहाँ पे सिर्फ क्रिप्टो स्टॉक्स तो अवेलेबल नहीं होंगे, बिटकॉइन भी अवेलेबल होगा, लोगों को बिटकॉइन के बारे में भी नॉलेज होगी। तो लोकल लेवल पे भी अडॉप्शन जाने वाली है अगर यूएसए इस चीज़ को प्रमोट करता है या इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कह रही है कि ये एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। कब तक होता है, कैसे होता है, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, फॉलो कर लीजिए। बहुत डेंजरस एक्सपेरिमेंट दुनिया में होने जा रहा है, देखते हैं क्या बनता है।